बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। आज जो मैं वचन सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊँगा और वो वचन के अनुसार मैं चलूँगा। प्रभु यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन। प्रभु यीशु, आप उस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें, आप हमें ब्लेस करें और अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे सभी के ऊपर दया करें, रहम करें। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक बहन भाई के साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा यीशु क्या है? महान है। हालेलुया। बोलो महान है। उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभी बहन निकाले रोमियो की किताब, रोमन्स चैप्टर 6 वर्ड्स 16। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। सभी लोग निकालें। पढ़ो 16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तो अपने आप को दासों के समान सौंप देते थे, सौंप देते हो, उसी के दास। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हम पाप के दास थे। क्या थे? बोलो, पाप के दास थे। अदन के बगीचा में पाप आया और वो पाप हर मनुष्यों में फैल गई और हम उसके दास हो गए। प्रेज द लॉर्ड। पर आगे वचन कहता है, अगर हम पाप के दास बन सकते हैं, पाप के अधीन रह सकते हैं, पाप के गुलामी में रह सकते हैं और उसमें हम आनंदित होकर रह सकते हैं, तो क्या हमें उससे बढ़कर धार्मिकता का दास नहीं बननी चाहिए? हालेलुया। उससे बढ़कर धर्म का दास नहीं बनना चाहिए। मेरे बहन भाई, ऑनलाइन सुन रहे जितने भी लोग, आपसे मैं कहूं, जब हम पाप के दास थे, खुशी से रहते थे, गाली देते थे, झगड़ा करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, सब चीज करते थे और खुशी से रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम इससे बढ़कर धार्मिकता का दास न बने? आमीन। जो आगे कहता है, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु था। प्रेज द लॉर्ड। जिसका अंत क्या था? मृत्यु था। हम उसके अधीन ऐसे रहते थे, आनंदित होकर रहते थे, खुशी होकर रहते थे। कल झगड़ा किया, सामने आज मिल लिया, कल बातचीत हुई, कल आज जाके काम हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज हम, जब हम वो मृत्यु देता था, वो मृत्यु के हम बस में थे, तो क्या चाहिए कि आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, उसके अधीन न रहे? प्रेज द लॉर्ड। जितने मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आप सभी से कहता हूं, आज्ञाकारिता जब हम संसार में थे तब भी हम थे और खुशी से रहते थे, खुशी से आज्ञा के अधीन जाते थे। इसलिए मैंने कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि लोग मसीह में आके बिगड़ जाता है, यहाँ पे आने के बाद उसको और अलग अलग उसका लोग सुनना चाहिए, उसका लोग मानना चाहिए, ऐसा हो जाता है। आमीन। पर संसार में यही सुनना नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तब विरोध नहीं करते,
तब उसके साथ लड़ाइयाँ नहीं होती, तब उसके साथ झगड़े नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। पर जब हम मसीह में आते हैं तो बल्कि आज्ञाकारिता बनने के बजाय हम आज्ञाकारिता से बाहर जाते हैं, जो मृत्यु पैदा करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक बहन, हर एक भाई, आज के वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सुनो। बाइबल कहता है, क्या हम पाप के दास थे जो मृत्यु उत्पन्न करती थी? क्या करती थी? मौत लाती थी। आमीन। मौत लाती थी। पर धार्मिकता का दास हम उससे बढ़कर न बने। आमीन, हालेलुया। उससे ज्यादा बढ़ के बनना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ के हमें आज्ञाकारिता में जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आज चलता क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज एक दूसरे से, बाइबल कहती है कुलुस्सियों की किताब में कि तुम आपस में एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्या? तुम आपस में एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पर यहाँ प्रेज द लॉर्ड, जब हम संसार में थे तो ये करते थे, पर अब प्रभु में आकर भी हम बदले नहीं हैं, हमारे बच्चे बदले नहीं हैं, हम बदले नहीं हैं। हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग फास्टिंग करते फिर भी झूठ बोलते, लोग प्रार्थना करके निकलते, लोग फिर भी झूठ बोलते। आज इस झूठ का कोई मतलब नहीं, जिस झूठ का कोई मतलब नहीं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहता है, हालेलुया, कुरिन्थियों की किताब में मैं जाऊंगा वहां पे, पर आज नहीं, कभी और। हालेलुया। जब हम पाप की इतनी गुलाम बन सकते हैं जो मौत लाता है, तो क्या हम धर्म का गुलाम उससे ज्यादा बढ़े नहीं? पर आज लोगों के अंदर अलग अलग 17 वचन पढ़ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। हालेलुया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, और कि तुम जो पाप के दास थे हाँ। अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए और जिसके साचे में ढाले गए थे। प्रेज द लॉर्ड। तुम पहले क्या थे? पाप के दास थे, पर अब उस साचे में ढाले गए हो जो धार्मिकता है। क्या है? जो यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, यीशु मसीह पर फेथ लाता है। परंतु परमेश्वर के धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, क्या तुम कहां थे? पहले पाप के दास में थे। हालेलुया। अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। कौन सा उपदेश? यीशु मसीह का उपदेश। यीशु मसीह का साल्वेशन को मानते तो हो, पर क्या हो? उसी पाप के दास। तो क्या हमें इससे बढ़कर आज के डेट में नहीं बननी है? मेरे ऑनलाइन वाले बहन भाई, ये बहुत ही, मैं अभी बाइबल रोमियो की किताब बहुत ही गहरी से और एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, और वो मुझे ऐसी आंखें खोल रही है जो हम मैं देखता हूँ बहुत सारे मसीह के लाइफ में वही नहीं हो वो काम। और बच्चे के अंदर भी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों के अंदर भी वो बातें नहीं। चर्च के, मैं बाहर की बात नहीं करता, बाइबल जब भी बात करता है तो घर में बात करता है, बाहर नहीं बात करता। पास्टर जब भी बात करता है घर में बात करता है, बाहर बात करके क्या फायदा हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हालेलुया, आज्ञाकारिता नहीं। इसीलिए परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है ये कितना, ये एक इंसान का आज्ञाकारी नहीं हो सकता तो मेरा कैसा हो सकता? एक इंसान का ये नहीं मान सकता तो मेरा तो कतई नहीं मानेगा। हाँ, क्योंकि मैं दिखता नहीं ना, परमेश्वर दिखता
नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता कर नहीं सकते, उसके पीछे। इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम परमेश्वर पाप के दास थे, पर अब मन से उपदेशक के मानने वाले हो गए हैं, जिसके साथे में हम डाले गए और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। क्या? पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, हम पाप से छुड़ाए जाकर किसका दास बन गए? धर्म का, धार्मिकता का दास बने हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज हमें अपने आप को बिल्ड करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? आमीन। और वो हमें जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमें जीवन देगा, शांति देगा, आजादी देगा। हालेलुया। हमारे घरों के अंदर, हमारे जीवन में खुशी, शांति, आराम देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये मार्ग सकरा तो है पर आनंद। आमीन, हालेलुया। मार्ग क्या है? सकरा है, पर क्या है? मतलब सकरा मतलब पतला, पतला है, पर क्या है? आनंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। इसलिए हमें ये ध्यान देनी है कि हम जब उसकी गुलामी बन सकते हैं, उसके गुलाम में जा सकते हैं, जिसमें मृत्यु है, तो जिसमें जीवन है हम उससे बढ़कर क्यों न जाएं? जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, जिसमें हालेलुया साल्वेशन है, उसमें हम इससे बढ़कर क्यों न जाए जो संसार में। और यही मेन सीक्रेट है मसीह लोगों को आशीषित होने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल न्यायों की किताब कहती है, जब जब न्याय मर जाते थे तब तक इजरायली मुसीबत में आ जाते थे, और जब जब परमेश्वर को पुकारते थे तब वो पहले न्याय ठहराता था, फिर वो उसे खुशी देता था, आनंद देता था। हालेलुया। उसी प्रकार आपके जीवन में भी आनंद और खुशी तभी आती है जब भी आप देखोगे, हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए किसी एक व्यक्ति को खड़ा करता है और उसमें आपकी साल्वेशन दिखता है, उसमें आपकी फ्यूचर दिखती है, उसमें आपकी लाइफ दिखती है। आमीन, हालेलुया। कल दोपहर पे जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, और उसी समय मैं कपड़ा पहन रहा था, और कपड़ा पहन के थोड़ा सा शायद पहन चुका था ऐसा, और पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कुछ परिवारों के प्रति कि इनकी लाइफ, इनकी बढ़ना, इनकी घटना तुम्हारे ऊपर डिपेंड। और मैं हैरान हो गया, मैं बोला परमेश्वर इतना बोझ मेरे ऊपर मत, पर वो आपको जानता है कि ये बोझ उठा सकता है, तो आपको बोझ देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जब हम संसार में थे, संसार की बातों में थे, संसार की ऐशो आराम में थे, तो हम कितने अच्छे से उसके अधीन होते थे। हम किसी काम पे जाते हैं तो सेठानी को, सेठ को कितने अधीन रहते हैं, कितने उसके करीब रहते हैं। वो जो बोलता है, दूर अंदर गुस्सा भी है तो भी प्यार से जाके करना पड़ता है। हालेलुया। अंदर करने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसके सामने हंस के जाकर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको बुरा न लगे। पर कहता है क्या हम धार्मिकता का इससे बढ़कर न रहें? धार्मिकता, प्रेज द लॉर्ड, क्या इससे बढ़कर धर्मी लोगों के अधीन न रहें? हालेलुया। धर्मी का मार अपने सर पर के तेल समझो।
धर्मी का डांट अपने जीवन में आशीष का कारण समझो। प्रेज द लॉर्ड। पर आज जो लोग नहीं करता है, लोग नहीं चलना चाहता, और उसका फल उसको मृत्यु तक लेके जाता है। क्या जितने लोगों ने मूसा पे कुरकुराया, जितने लोगों ने मूसा के अधीन नहीं हुआ, क्या वो मारे नहीं गए जंगल में? सारे के सारे मारे गए। क्यों? क्योंकि साल्वेशन उनका जिसमें दिखता था उसी के प्रति उसका आज्ञाकारिता नहीं। जिसके पास उसकी आजादी थी उसके पास वो वफादार नहीं। हालेलुया। इसलिए कुलुस्सियों की किताब में कहता है, तुम आपस में एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुम आपस में, तुम्हारा अगुआ, तुम्हारा धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी बातें जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हमें आजकल सीखने को मिल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। आज भी 2017-16 में जो हमारे आत्मिक पिता कहा आज भी मेरे को याद है, और मैं उससे राइट लेफ्ट नहीं जाता। तो हम रोज उनसे बात करें, रोज उनका मीटिंग सुने या नहीं सुने, कोई लेना देना नहीं। उनकी वर्ड्स हमारे लिए काफी है, मैं ये जानता हूँ। अगर मैं उनको देखकर, उनको सुनकर उनका आज्ञाकारी बनूंगा तो क्या फायदा? उनके पीछे आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोग परेशान हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग समस्या में हैं। वजह क्या? क्योंकि वो पाप के दास तो बन सकते हैं पर धार्मिकता का दास नहीं बन सकते। धार्मिकता के पास आने के बाद जवान लगाते हैं, जवान चलाते हैं, जवान खोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसके बारे में लिखा, क्या तुम शारीरिक दुर्बलताओं जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और सुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म का दास करके सौंप दो। प्रेज द लॉर्ड। कितना आसान बात है। जब हम कुकर्म के लिए, झूठ के लिए, गाली देने के लिए, पाप के दास, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, अशुद्धता सुकर्म करके दास के करके सौंप देते थे, सौंपा था, वैसे ही अब क्या करो तुम? अब तुम क्या करो? बोलते तुम पहले ये करते थे, पर अब तुम क्या करो? तुम पवित्रता के लिए धर्म का दास करके सौंप दो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितना सिंपल है, कितनी आसान है। कहता है सौंप दो। आप अपने आप को, अपना जीवन दे दो। इसलिए बाइबल में मैंने अभी कल ही बात किया कि तुम अपने नहीं हो, तुम्हें यीशु मसीह ने खरीद लिया। बोलो यीशु मसीह मुझे खरीद चुका। बोलिए मेरे बहन लोग जो यहाँ बैठे लाइव देख रहे, बोलो अपने मुंह से, यीशु मसीह मुझे खरीद लिया है। किस लिए? शांति देने के लिए, खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए, इसलिए खरीदा है। हालेलुया। आप मोबाइल खरीदते तो किस लिए खरीदते? आनंद के लिए खरीदते ना। हाँ, आप मोबाइल लाते, टीवी लाते, फ्रिज लाते तो आपके घर में क्या होता है? खुशी आती है कि नहीं आती? हाँ, आता है ना। थोड़ा टाइम के लिए आए, या बाहर वाला कोई आता है, बोलते हमारे फ्रिज भी लाए, हाँ, अरे वाह क्या बात है, ठंडा पानी पीने को मिलेगा। हाँ, तो हमारे थोड़े टाइम के लिए आनंद आए, पर आता तो है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। उसी प्रकार यीशु मसीह आपको खरीदा किस लिए? आनंद देने के लिए। बोलो यीशु मसीह मुझे आनंद देगा, और जल्दी देगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, आमेन। हमें यीशु को सौंप देना है। जो मटका बनाता है ना, मट्टी का बर्तन बनाता है, तो जो बनाने वाला उसका क्या बोलते हैं? कुम्हार बोलते हैं ना, मट्टी का बर्तन। अगर उसे मट्टी बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं बनाना है, अपना वो दे खींचेगा, तो बना पाएगा उसको? मटका नहीं बना पाएगा। वो मट्टी चुप मार के खड़ा रहता है, और वो नाचता रहता है,
और वो बनाने वाला हाथ ऐसा करता है, ऐसा डिजाइन करता रहता है, वैसा वैसा तो बनता जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे धार्मिकता को ले लो और खड़े रहो, मुझे क्या बनाना है मुझे मालूम, तुम्हें क्या बनाना है मुझे मालूम है, तुम्हें कौन सा बैंड बनाना है, कितने आशीष तुम्हें देना है, कितने साल्वेशन तुम्हें देना है मुझे मालूम है, तुम्हें हिस्से का संपत्ति मिल जाएगा। हालेलुया। बिल्डिंग के नीचे पहुंचेंगे 12:15 बजे तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आमीन। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, देगा खुशी, जय देगा, प्रेज द लॉर्ड, आनंद देगा, खुशी देगा। हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, आज लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को समस्या है, वजह कुछ और है। वजह जो भी हो, अगर यीशु मसीह के सौंप दिए हैं तो आप आनंद होने वाला है, आपके घर में दुष्ट आत्मा का अधिकार जाने वाला है और पवित्र आत्मा का सामर्थ आने वाला है। आमीन, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, आपके घर के बच्चे से लेकर बड़े तक सब बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? आमीन। और बदला सा दिखेगा। आपके पड़ोसी बोलेंगे अरे क्या बात है तुम इतना बदल गई, उसको मालूम नहीं मेरा यीशु बदल दिया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, अब देखना बहुत कम टाइम है जो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, बहुत जल्दी। पैसे में, कपड़े में, दौलत में, शोहरत में, सब चीज में आप ऊंचा उठने जा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। और जब आप इसके करके, ये खाली 2-3 सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। कहता है 19वां वचन पढ़ना फिर से। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। हाँ, शारीरिक बातों के कारण जो संसार में थे उस पर पौलुस कहता मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम जब संसार में थे, प्रभु में नहीं थे, तो किस तरीके के थे? जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए हाँ। अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, हाँ। वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। धर्म का दास करके सौंप, कलीसिया के अधीन अपने आप को सौंप दो, कलीसिया के कामों के प्रति अपने आप को सौंप दो कि मेरा ये जीवन प्रभु तेरे काम है। एक गाना है, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा, तन से मन से पूरी शक्ति से मैं तुझसे प्रेम करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच आप ये जीवन यीशु ने खरीदा है, इसी को सौंपो, वो सारे आशीष के। आमीन, हालेलुया। एक लेडीज थी, यीशु मसीह के पास आई, बोलते क्या हमारा पिता अब्राहम से भी तू बढ़कर है, जो अपने खुद इस कुएं में से पानी पिया और हमें भी पिलाया।
बोलता है देख तू इसमें से पिएगा प्यासा रहेगा, पर जो मैं दूंगा तू पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा, तुम एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह वो धार्मिकता है जो आपको अधीनगी में, प्रेज द लॉर्ड, आपको जानी की जरूरत, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आपको वो धार्मिकता, वो सामर्थ, वो खुशी उसके वचन को मानने से होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमारे कलीसिया को हर चीज के ऊपर निगाह डालने के बजाय ये करना है कि हम पाप को अधीन थे तो अब मैं धार्मिकता के अधीन हो जाऊं, और आपस में एक दूसरे से झूठ बोलने के बजाय सच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में खुशी देने के लिए यीशु मसीह को टाइम नहीं लगेगा। जितना आप अपने आशीष लेने के लिए एक्साइटेड है, उससे भी ज्यादा यीशु मसीह आपको खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए, आजादी देने के लिए, वो आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड। हालेलुया। वो कब चाह रहा है आपको दे दूं, वो कब चाह रहा है सब ब्लेसिंग दे दूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आप जब घर पे काम करके जाते हैं, रास्ते में घर पे बच्चे तो कुछ चॉकलेट वगैरह लेके जाते हैं, तो क्या करते, पहले उसी को देते ना, पहले बुलाते इधर आ और उसको देते, या थोड़ा रुक जा कपड़ा रख दे फिर देता हूँ। हाँ, सब काम छोड़ के उसे नाश्ता कराते या चॉकलेट देते या जो भी देते। यीशु मसीह कहता है मैं सब छोड़ दूंगा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम धार्मिकता के दास बन चुके हो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आज हमें और आपको क्या करनी है, उस धार्मिकता का दास में जाना, चाहे ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, सभी को यीशु जीसस क्राइस्ट को कुछ और नहीं चाहिए, उसको धार्मिकता चाहिए। धर्म पे चलो, वो आनंद और खुशी आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे फ्राइडे, आमेन। ऑनलाइन वाले जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, आप तैयारी करो अधीनगी। आप कहीं भी रहो, महाराष्ट्र में रहो, बंगाल में रहो, पंजाब में रहो, उड़ीसा में रहो, बिहार में रहो, कहीं भी रहो, अधीनगी जितना लंबे से होता उतना नजदीक से नहीं होता। हालेलुया। तो आप जिधर से भी हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अधीनगी में जानी पड़ेगी, धार्मिकता के दास बननी पड़ेगी, परमेश्वर आपको आशीष करे, आमेन। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु आज के वचन जितने भी बहन भाई सुने, प्रभु ये वचन है उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु ये वचन ऑनलाइन ऑफलाइन सुनने वाले हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और उन्हें आप आशीषित करें, ब्लेस करें। फादर यीशु मसीह के नाम से भी प्रार्थना करते हैं, आमीन।